Good morning, students. Today we are going to do economic conditions in Janpadas and Mahajanpadas. Okay, so just a recap that what is Janpadas? Janpadas are the region where the tribe or Jan inhabited. ठीक है, जनपदास क्या थे? वो एरिया जहाँ पर कुछ लोग रहते थे. ठीक, and when the area of Janpadas expanded due to conquest or fights, then that area is known as महाजनपदास. जब वो एरिया लड़ाई के बाद या किसी फाइट के बाद, वॉर के बाद इंक्रीज कर लेते थे और बिग कर लेते थे अपने एरिया को, तब उस एरिया को महाजनपद कहते थे. ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. ठीक है, मगध सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल जनपद था. और उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे? वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, राइट? कौन से थे? यस, बिंबिसारा, अजात शत्रु, दर्शक, ये सब मगध के इंपॉर्टेंट किंग्स थे. ओके, एंड द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज घनानंद. घनानंद ने नंदा डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग था घनानंद, और 345 BCE से 322 BCE तक उसने रूल किया था. ओके, किंग वॉज ऑल पावरफुल. किंग के पास बहुत सारी पावर्स थी. उसके पास डिसिप्लिन्ड आर्मी होती थी, एंड दिस आर्मी इंक्लूड्स इन्फेंट्री, वॉर एलिफेंट्स, चैरिट्स, ये सब चीज़ें भी उनके पास होती थी. यानी कि जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स हैं वो, ठीक है, और उस टाइम पर घोड़े होते थे बेटा. ठीक, तो घोड़ों पर सवार होने वाले जो सोल्जर्स हैं वो सब, एलिफेंट्स और चैरिट्स मीन्स रथ, तो ये सब आर्मी में इंक्लूड थे. सोशल कंडीशन में वर्ण सिस्टम था. राइट, वर्ण सिस्टम में कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण. राइट, वेरी गुड, आप सबको अभी भी याद है. गुड, 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्र. ठीक है, तो अब मगधा के टाइम पीरियड में क्षत्रियास को ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा माना जाता था, ज्यादा बेटर माना जाता था. ठीक है, इट मीन्स क्षत्रियास हैज मोर पावर. और वैश्यास जो थे वो थे गृहपति. वो एग्रीकल्चर वर्क करते थे. कैटल रियरिंग मीन्स पशु पालना. वेरी गुड, कैटल रियरिंग करते थे और ट्रेड वर्क भी करते थे. और शूद्रास, एज इन द वैदिक पीरियड, शूद्रास तीनों सोसाइटीज को, तीनों कम्युनिटीज को सर्व करते थे, उनकी सेवा करते थे. ठीक है, वुमेन की कंडीशन अच्छी थी. वुमेन को एजुकेशन का राइट था. ओके, और बट कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अनटचेबल कहते थे, यानी कि उनको टच करना भी अच्छा नहीं माना जाता था. उनके साथ कोई बैठता नहीं था. उनको उनके हाउसेस जो थे वो सिटी से बाहर थे. दे हैड टू लिव आउटसाइड द सिटी. ओके, एंड दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक कंडीशन. दैट इज आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे. ये तो अभी जो मैंने बताया ये क्विक रिकैप था कि आपको चैप्टर याद आ जाए कि मैम ने ये सब करवाया था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक कंडीशन. एट दैट टाइम आयरन वाज यूज्ड. ठीक है, एंड इट ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मगधा. आयरन यूज होना स्टार्ट हो गया था. आयरन एज हमने पढ़ी थी 11th चैप्टर में कि आयरन से व्हील्स बनाने और टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए थे. तो सेम मगधा के टाइम पीरियड में भी आयरन मोस्टली यूज किया जाता था. ओके, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वर कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर. द टेलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड. द लैंड रेवेन्यू वॉज चार्ज फ्रॉम 1/12 to 1/6 of the total produce of year, known as bhag. Their main crops were wheat, cotton, rice, sugarcane. They usually produce 3 crops in a year. So let's discuss what they want to speak. वो क्या कहना चाहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में कि at that time iron was
मोस्ट कॉमन मेटल, ठीक है। आयरन सबसे ज्यादा यूज की जा रही थी फॉर मेकिंग टूल्स, फॉर मेकिंग वेपन्स, ओके। और मैक्सिमम पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। जो ज्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे थे, यानी कि वो फार्मर्स थे। एंड कैटल रेयरिंग मीन्स जैसे हम लोग अपने कैटल्स रियर करते हैं अपने घर में, गायें भैंस, ठीक है, काऊ बफेलो और डॉग और ये सब चीजें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं। तो सेम एट दैट टाइम पीपल वर डूइंग कैटल रियरिंग, ओके। टिलर, हु वाज टिलर? टिलिंग क्या होता है बेटा? टिलिंग होता है जब हम फील्ड को डिगिंग करते हैं, उसको खोदते हैं, उसकी मिट्टी को ठीक करते हैं, प्रॉपर एक लेवल पर लेकर आते हैं, दैट इज टिलिंग, ठीक है। तो जो टिलर था यानी कि फार्मर, वो ही लैंड का ऑनर था। क्यों ऑनर था? बिकॉज ही यूज टू कल्टिवेट द लैंड। वो लैंड को कल्टिवेट कर रहा था, लैंड पर क्रॉप्स ग्रो कर रहा था, इसलिए लैंड का ऑनर, लैंड का मालिक कौन था? टिलर। लैंड रेवेन्यू कितना था? लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड का